112 ममालिक ईरान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो खुलकर ईरान की साइड ले रहा है, मगर इस बार चीन क्यों इबहम का शिकार नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और बात इस पर भी करेंगे कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात आपस में बिगड़ चुके हैं, वो जो एतमाद का रिश्ता था वो क्या टूट चुका है। इन 2 से 3 बड़ी अहम खबरों की पर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 मई 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से। तो मामला कुछ यूँ होता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से काबिल तस्दीक एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट की जाती है और जिसके अंदर इस बात की तायद और तस्दीक की जाती है कि जंग के दिनों में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का एक खुफिया दौरा किया। बयान के मुताबिक वो यूएई के सदर से मिले और इस मुलाकात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तारीखी कामयाबी भी हासिल हुई। इसराइली दफ्तर ने यह भी बताया कि ये मुलाकात ईरान जंग के दौरान हुई, जिसमें सिक्योरिटी ताउन, खासतौर पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम पर बातचीत शामिल थी। एक ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 26 मार्च को अल ऐन शहर में हुई है। ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से काबिल तस्दीक एक्स प्लेटफॉर्म पर ये जो पोस्ट है ये की गई है। अब मामला क्या हुआ, मामला कहाँ से कन्फ्यूजन का शिकार हुआ है। वो मामला इस वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो गया कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी इसके ऊपर एक रद्दमल सामने आता है। वो रद्दमल क्या था कि इस बयान के चंद घंटों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। वजारत ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुबैना दौरे या किसी इसराइली फौजी वफ्द की मेज़बानी की खबरों की तरदीद करता है। ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। यूएई ने वाज़ेह किया कि इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अब्राहम अकॉर्ड के तहत अवामी और शफाफ हैं। अवामी और शफाफ हैं, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर इसी के अंदर सारा खेल छुपा हुआ है और किसी खुफिया या गैर सरकारी इंतज़ाम पर मबनी नहीं है। वजारत ने मीडिया से भी अपील की कि बगैर तस्दीक शुदा खबरों को फैलाने से गुरेज किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरदीद की वजूहात शफाफियत और सरकारी बयानी को बरकरार रखना। अब मामला ये है कि देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों इस मुलाकात को ऑन नहीं कर रहा, अगर ये मुलाकात हुई है यूएई के मुताबिक भी। अब मामला यह है कि यूएई ने खुद अपने बयान के अंदर कह दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए जो भी हमारे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ किसी से छुपे ढके तो नहीं है, अवामी सतह के ऊपर हैं और शफाफ हैं। अब इस खुफिया विजिट को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि जो एक मुस्लिम दुनिया के अंदर एक गम गुस्सा है या कोई नाराज़गी है तो उसकी जो रद्दमल है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बतौर रियासत उसका सामना ना करना पड़े। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि माहिरीन का ये ख्याल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस विजिट को ये जो खुफिया तौर के ऊपर किया गया, जिसकी तस्दीक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से की गई है, उससे सरकारी सतह के ऊपर ऑन नहीं कर रहा। वरना इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात दिन ब दिन उनके अंदर गर्मजोशी आ रही है। दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात मज़ीद क़ुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। जंग के दिनों के अंदर ये खबरें भी सामने आई कि इसराइली दिफाई निज़ाम मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर आया, टेक्निकल उनका अमला यहाँ पर आया, लेकिन अब यूएई उसकी तरदीद कर रहा है। लेकिन इससे पहले के जो ताल्लुकात हैं वो भी हमारे सामने हैं। फिर इसके साथ साथ जो एक और जो चीज़ हुई है, एक रद्द करने की वजह यूएई की मुमकिन तौर पर यह भी नज़र आती है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि जो ईरान से दुश्मनी करता है या ईरानी अवाम से, वो अहमक है, और लेकिन जो इसराइल के साथ ताल्लुकात अपने बनाएगा वो एक नाकाबिले माफ़ी होगा। तो ये भी एक वजह करार दी जा रही है कि ख़ित्ते में यूएई गो के इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान और यूएई के ताल्लुकात शदीद किस्म के मुतासर हुए हैं। लेकिन अब भी यूएई ये नहीं चाहता कि बरह रास्त ईरान के साथ किसी किस्म का कोई मामला या कशीदगी जो है वो शुरू हो सके, और ख़ाली इस बुनियाद के ऊपर हो सके कि आपके इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात भी हैं और उनके ऑफिशियल जो हैं वो आपके मुल्क में विज़िट भी करते हैं। क्योंकि जंग के दिनों में इसराइल अमेरिका ईरान की जंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात ही के ऊपर किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक वजह हो सकती है कि इसे सरकारी सतह के ऊपर या अवामी सतह के ऊपर इस मुलाकात को ऑन नहीं किया जा रहा। दूसरी जिस खबर के ऊपर बात करनी है मैंने, वो बड़ी एक हैरान कुन खबर भी सामने आ रही है। उसमें सऊदी अरब का किरदार भी सामने आ रहा है, कुवैत का भी आ रहा है और कतर का भी सामने आ रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक एक करारदाद का मुसवदा तकरीबन तैयार हो चुका है, जिसको लाने की तैयारी की जा रही है। ये पहले भी बहरीन और अमेरिका लेकर आए, जिसे चीन और रूस की तरफ से हमेशा वीटो कर दिया जाता था। लेकिन अब की बार एक भरपूर किस्म की तैयारी करके लाया जा रहा है और ईरान के ऊपर उसके अपने इत्तेहादी भी प्रेशराइज उसको कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को जंग के पहले वाले स्टेटस के ऊपर बहाल कर देना चाहिए। इसकी जो पूरी तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब नए हुर्मुज़ में आज़ाद नेविगेशन यकीनी बनाने के लिए बहरीन और अमेरिका की मुश्तरका क़यादत में तैयार करदा करारदाद के मुसवदे को 112 ममालिक की हिमायत हासिल हो चुकी है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यानी कि यूएई और कतर है, और दीगर खलीजी ममालिक इसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स भी हैं। इसकी तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बहरीन और अमेरिका की मुश्तरका क़यादत में तैयार करदा इस ड्राफ्ट करारदाद को 112 ममालिक तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा के 2/3 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स कौन है? इसके अंदर कुवैत है, बहरीन है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है। दीगर अहम जो हामी ममालिक हैं इस करारदाद के वो कौन से हैं? उनके अंदर इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है, कीनिया है, यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर ममालिक और दीगर मुतादिद ममालिक भी इसके अंदर शामिल हैं। ये दूसरी कोशिश है कि पिछली करारदाद अप्रैल 2026 में चाइना और रशिया की तरफ से वीटो कर दी गई थी, जो कि नाकाम हुई। अब इस करारदाद के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? ये तकरीबन बनते हैं 8 एक पॉइंट बनते हैं, जो मैं आपके सामने एक एक करके मुख्तसर रख देता हूँ। इस करारदाद के पहले अहम जो नुकात है उसमें नंबर 1 ये है कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती और माल बरदार जहाज़ों पर तमाम हमले, धमकियाँ और रुकावटें फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। नंबर 2, बारूदी सुरंगों का इंकशाफ और हटाना। ईरान से मुतालबा किया गया कि वो आबनाए हुर्मुज़ और उसके आस पास बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों के मकामात, तादाद और तफसीलात का मुकम्मल इंकशाफ करे और उनको हटाने में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुकम्मल ताउन करें। नंबर 3, गैर कानूनी टोल्स फीस की बंदिश। ईरान की जानिब से जहाज़ों पर आयद किए जाने वाले गैर कानूनी टैक्स या टोल्स फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। नंबर 4, इंसानी राहदारी का क़याम। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों में फौरी हिस्सा लेने और ताउन करने का हुक्म दिया जाएगा ताकि इमदादी सामान, खाद, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की तरसील मुमकिन हो सके। नंबर 5, आज़ाद नेविगेशन की ज़मानत। आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत आज़ाद गुज़रगाह को मुकम्मल यकीनी बनाया जाए। ये रास्ता आलमी तेल की तकरीबन 20% बरामदात का अहम गुज़रगाह है। इस करारदाद के ऊपर मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, लेकिन ये पॉइंट्स पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 6, इसका जो पॉइंट होगा, दिफाई इक़दामात की हौसला अफजाई। दिलचस्पी रखने वाले ममालिक को तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए मुनासिब दिफाई इक़दामात जैसे एस्कॉर्ट्स करने की तरगीब भी दी गई है। नंबर 7, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत। पानी के जो प्लांट्स हैं, तेल और गैस की तनसीबात जैसे अवामी ढांचों पर किसी किस्म के हमलों की शदीद मज़म्मत और उनकी रोकथाम के इक़दामात। नंबर 8, ताज़ीरी इक़दामात। अगर ईरान इन मुतालबात की तामील न करे तो पाबंदियाँ या दीगर मुनासिब इक़दामात का भी इम्कान होगा। ये इस करारदाद के 8 जो अहम नुकात हैं, उनके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने रखे हैं, और इसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, और इसके अलावा कतर भी इसके अंदर शामिल है, यूरोपीय यूनियन के पास ममालिक शामिल हैं, अमेरिका भी शामिल है। तो ये जो करारदाद है इस बार पिछले करारदादों से एक अलहदा है, क्योंकि बड़ी एक जमीयत के साथ अमेरिका और बहरीन इस करारदाद को लेकर आ रहे हैं। रूस और चीन का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, उससे पहले मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस करारदाद से ख़ुद को साइड पे कर लिया है कि भाई हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे और इसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं होगा। और पिछली जो करारदाद लाई गई थी बहरीन और अमेरिका की तरफ से, उस पर भी पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, गैर मौजूदगी अपनी ज़ाहिर की थी। तो ये इस बार भी पाकिस्तान इसी सूरत हाल के नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी और सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो किरदार यही बनता है कि वो किसी एक फरीक के साथ ना रहे, बल्कि एक तवाज़ुन रखे। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, जैसा कि अभी तक हमारे सामने पोजीशन है। चाइना के जो मौक़िफ़ है उसके अंदर कुछ तब्दीली सामने आ रही है। माहिरीन का ये ख्याल है कि इस मामले के ऊपर थोड़ी बहुत चीन और ईरान की जो है वो आपस में किसी हद तक कोई लफ्ज़ी तकरार या कोई गिला शिकवा मौजूद, आप यूँ कह सकते हैं। मामला ये है कि जो चीन है वो भी ये चाहता है कि अब नए हुर्मुज़ के बंद होने से उसकी जो सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हुई है। सप्लाई चेन इस तरह मुतासर हुई है कि जो अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की गई थी उसमें ज़्यादातर उन्हीं जहाज़ों को रोका गया था जो ईरान से चीन जा रहे थे। तो उसकी वजह से चीन में एक सप्लाई चेन को ज़ाहिर है डैमेज तो हुआ है, गो के बहुत से जहाज़ पाबंदियों से बचते हुए अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ते हुए तो पहुँच गए, लेकिन उसके बावजूद भी
बहुत से जो जहाज़ हैं वो रोके गए। तो अब चीन ये चाहता है कि भाई किसी किस्म की कोई नाकाबंदी, कोई ऐसा मामला रही ना, इस पूरे तनाज़े को ख़त्म कर दिया जाए। अमेरिका ये कहता है कि मैं अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दूंगा, अब नए हुर्मुज़ को जंग से पहले वाले स्टेटस के ऊपर बहाल कर दिया जाए। ईरान ये कहता है कि नहीं, जंग के पहले वाले स्टेटस के ऊपर बहाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार हमने पैसे वसूल करने हैं। चीन ये चाहता है कि भाई इस लड़ाई को ही छोड़ो, इससे सप्लाई चेन पूरी मुतासिर हो रही है, आप भी छोड़ो, ईरान भी पीछे हटे, अमेरिका भी पीछे हटे और पहले की तरह बहाल हो जाए। लेकिन ईरान ये चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमने पैसे वसूल करने हैं। तो जो ईरान के अपने इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा है। ब्रिक्स के हवाले से जो तमाम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है, जब ब्रिक्स का हिस्सा है, वो उस वक्त इंडिया के अंदर भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इजलास हो रहा है। तो जो जयशंकर हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा, उनकी तरफ से भी कोई इसी तरह का बयान सामने आया कि आपने हुर्मुज़ पे आज़ादाना तौर के पर नक़ल हरकत होनी चाहिए। गो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि अगर अपना हुर्मुज़ हमारी निगरानी में रहता है तो जो तिजारती कार्गो जहाज़ हैं, चाहे वो तेल के हैं, खाद के हैं, किसके भी हैं, वो आसानी से गुजर सकेंगे, उसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि फ़ीस वाला जो काम है वो ना हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन भी किसी न किसी तरीके से प्रेशर डाल रहा है, कह रहा है ईरान को कि आप इस मामले को सिरे से ही ख़त्म कर दें। अब ईरान करता है नहीं करता, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के अब अपने इत्तेहादी भी ईरान के ऊपर ज़ोर डाल रहे हैं अब नए हुर्मुज़ के मामले पर कि आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ। ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में जो ख़बर रखना चाहूँगा वो मैं रख देता हूँ। जो सदर शी जिनपिंग की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, ईरान और अब नए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर सेशन होना है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक ये सेशन नहीं हुआ, उसके ऊपर होना है। उसके ऊपर भी जो ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक मीटिंग के अंदर ताइवान के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं और उसमें क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि ताइवान अमेरिका और चीन के ताल्लुकात का सबसे अहम मसला है। अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया गया तो ये बरह रास्त तनाज़ा और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। चीन के सदर ने वाज़ेह किया कि ताइवान पर इख्तिलाफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ख़तरनाक रास्ते पर ले जा सकते हैं। ट्रंप ने इस बारे में कोई बरह रास्त जवाब नहीं दिया। जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ चाइना ब्यूटीफुल यही कहा। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त, ये भी एक अहम एजेंडा था। अमेरिका ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियारों की पैकेज का मंजूरी दी थी और जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर्स और दीगर माशी मसाइल भी शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से मुलाकात को अच्छी गुड मीटिंग करार दिया गया, लेकिन ताइवान का जिक्र व्हाइट हाउस के बयान में नहीं किया गया। ये मुलाकात 2 दिन की है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बड़ा असर डाल सकती है। ताइवान इसे बहुत करीब से देख रहा है। तो रिपोर्ट यह किया जा रहा है चाइना की साइड से कि ताइवान के मामले के ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया गया है। ईरान के हवाले से क्या मामला तय पाते हैं, क्या मामला तय नहीं पाते, उससे मतलब जो भी तफसीलात आएंगी आपके सामने रखेंगे। ये 2 से 3 बड़ी अहम खबरें डेवलपर से जो हमने आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय है तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।